हैक नंबर 1 ये है कि व्यूअर को आपको हुक करना है अपने शॉर्ट में। हुक करने का तरीका ये होता है कि आपके शुरुआत के जो 3 से 4 सेकंड होते हैं शॉर्ट के, वो इतने एंगेजिंग होने चाहिए कि व्यूअर का अटेंशन आप ग्रैब कर सको। अब अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, और वो उसमें से पहला तरीका ये है कि अपने शॉर्ट में शुरू में आपको कोई ऐसी चीज बोलनी है जो व्यूअर का अटेंशन ग्रैब कर ले, या आपको कोई ऐसी क्लिप लगानी है जो व्यूअर का अटेंशन ग्रैब कर ले, जो बहुत ज्यादा शॉकिंग क्लिप हो सकती है। पैटर्न इंटरप्ट्स ऐड करने अपने शॉर्ट में। पैटर्न इंटरप्ट्स में क्या होता है कि आपको अपने शॉर्ट में कुछ चीजें ऐसी ऐड करनी है बीच बीच में, हर 4-5 सेकंड पे, कि व्यूअर का अटेंशन ग्रैब होते रहे। मान लेते हैं आपका जो शॉर्ट है वो 20 सेकंड का है, ठीक है। 20 सेकंड के शॉर्ट में आपको जगह जगह ऐसी चीजें डालनी पड़ेंगी जो व्यूअर का इंटरेस्ट बना रहे पूरे शॉर्ट देखने लास्ट तक, ठीक है। तो वो कोई भी चीज शॉकिंग चीज हो सकती है, या आपकी एडिटिंग स्टाइल में आप ऐसी चीज कर सकते हो जैसे जूम इन इफेक्ट, जूम आउट इफेक्ट, कोई इस टाइप के इफेक्ट्स आप डाल सकते हो अपने एडिटिंग में, ठीक है। या कोई ऐसी चीज बोल सकते हो जो व्यूअर को दोबारा से एंगेज कर ले। बहुत कंट्रोवर्शियल चीज हो सकती है, बहुत शॉकिंग चीज हो सकती है। इनको कहते हैं पैटर्न इंटरप्ट। जो पैटर्न चलते आ रहा है पूरे शॉर्ट में, उसके बीच में आपने क्या कर दिया, इंटरप्ट करके कोई नया पैटर्न ऐड कर दिया, जिससे व्यूअर का जो एंगेजमेंट होता है, अटेंशन होता है, वो दोबारा से शॉर्ट में ग्रैब हो जाता है, और लास्ट तक फिर व्यूअर आपका शॉर्ट देखेगा। आपको कोई इमोशन ऐड करना है अपने शॉर्ट में। मतलब जब आप टॉपिक सिलेक्ट कर रहे होगे अपने शॉर्ट बनाने के लिए, तो वहां पे कोई इमोशनल टॉपिक लेना है। इमोशनल टॉपिक मतलब वो सैड भी हो सकता है, व्यूअर्स को सैड बना दे, गुस्सा पैदा कर दे, एंगर पैदा कर दे, किसी टाइप का आपको इमोशन ऐड करना है अपने शॉर्ट में। आपने देखा होगा, नोटिस किया हो, अगर जितने भी इमोशनल शॉर्ट्स होते हैं जिनमें कोई ना कोई इमोशन होता है, उनके व्यूज आप चेक करना, तो 50 मिलियन, 100 मिलियन प्लस ऐसे व्यूज होते हैं। ये वाला शॉर्ट आप देख सकते हो, इस वाले शॉर्ट पे कितने व्यूज हैं, ठीक है, 100 मिलियन प्लस व्यूज हैं। और वो इसलिए ही है क्योंकि ये जो शॉर्ट है ये बहुत इमोशनल है। इसमें जो स्टोरी है वो बहुत इमोशनल है, और इमोशनल चीज से व्यूअर कनेक्ट करता है, रिलेट करता है, व्यूअर का अटेंशन वैसे ही ग्रैब हो जाता है। आपको कोई शॉकिंग चीज वहां पे नहीं बोलनी पड़ेगी, वो सिर्फ इमोशनल अगर फील करवा देते हो आप व्यूअर को, तो वो आपके शॉर्ट में वैसे ही एंगेज हो जाएगा। तो आपको कोई ना कोई इमोशन ऐड करना है अपने शॉर्ट में। हैक नंबर 4 है कि आपको अपने शॉर्ट में कैप्शंस ऐड करने हैं। कैप्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि जैसे आपने देखा होगा, अगर आप रियल लाइफ में किसी को शॉर्ट्स देखते हुए देखो, तो वो किस तरीके से देखते हैं, टाइम पास के लिए शॉर्ट देखते हैं, और ज्यादातर टाइम उनके ईयरफोन्स नहीं लगे होंगे। अब ईयरफोन्स नहीं लगे होंगे तो वहां पे आवाज नहीं आ रही होगी, तो आवाज नहीं आ रही है तो आपके विजुअल दिख रहे होंगे खाली शॉर्ट के, और अगर विजुअल इंटरेस्टिंग नहीं है, उसे समझ नहीं आएंगे, तो वो स्वाइप करके निकल जाएगा व्यूअर। तो इसलिए आपके स्क्रीन पे कैप्शंस होने चाहिए। कैप्शन से ये होता है कि ह्यूमन माइंड जब कैप्शंस को देखता है, किसी चीज को लिखा हुआ देखता है स्क्रीन पे, तो अपने आप पढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है। व्यूअर अगर कोई चीज लिखा हुआ देखेगा स्क्रीन पे, तो वो पढ़ेगा, वो कोशिश करेगा उसे पढ़े पूरा, ठीक है। और आपके कैप्शंस, एक एक वर्ड ऐसे आते जा रहा है कैप्शन, ठीक है, तो व्यूअर का जो एंगेजमेंट होता है, अटेंशन होता है, वो पूरे शॉर्ट में बने रहता है, क्योंकि वो पढ़ने की कोशिश करता है लास्ट तक कि हो क्या रहा है। और अगर उसने ईयरफोन नहीं लगाए हैं और उसके सामने कैप्शंस चल रहे हैं, तो वो पढ़ेगा, पढ़ने में ही आपका शॉर्ट वो पूरा देख लेगा। तो आपको कैप्शंस भी ऐड करने हैं अपने शॉर्ट में। हैक नंबर 5 है कि आपको अपने शॉर्ट में कोई स्टोरी ऐड करनी है। स्टोरी क्या होती है, मतलब स्टोरी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है। कोई बहुत एक्साइटिंग चीज हुई, फिर वहीं पे कोई बहुत सैड चीज हो गई, सैड चीज होने के बाद बहुत ज्यादा कोई एक्शन आ गया, ठीक है, एक्शन सीन आ गया। इस तरीके से जैसे मूवीज में होता है ना, तो मूवीज में आपका अटेंशन इसलिए ग्रैब रहता है, वहां पे अटेंशन आपका इसलिए रहता है क्योंकि बीच बीच में ऐसी चीजें होती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स। तो यही चीज आपको शॉर्ट में करनी होती है। शॉर्ट में मतलब अप्स एंड डाउन्स आपको वहां पे क्रिएट करने होंगे। अप्स एंड डाउन्स का मतलब क्या होता है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। व्यूअर अगर आपका शॉर्ट देख रहा है, तो कोई एक्साइटिंग चीज आपने बोली, तो एकदम से वो उसका अटेंशन ग्रैब हुआ, फिर एकदम से कोई सैड चीज हुई, ठीक है, स्टोरी है तो स्टोरी की तरह कोई सैड चीज हुई, तो फिर से उसे सैड फील होगा, तो फिर से वो देखेगा आपका शॉर्ट। फिर कोई एक्साइटिंग चीज हुई, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, इस तरीके से आपका शॉर्ट व्यूअर पूरा देख लेगा। तो आपको स्टोरी भी ऐड करनी है अपने शॉर्ट में। हैक नंबर 6 है कि आपको थोड़े से लंबे शॉर्ट्स बनाने हैं। लंबे शॉर्ट्स का मतलब क्या है, वैसे तो लिमिट जो है शॉर्ट्स बनाने की इस समय, वो 3 मिनट के शॉर्ट्स आप बना सकते हो सबसे आगे, ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट है शॉर्ट्स बनाने की। पर 1 मिनट के शॉर्ट्स मिनिमल होते हैं, 1 मिनट के शॉर्ट्स आपको बनाने होते हैं, ठीक है। तो इतना ही व्यूअर का अटेंशन आप ग्रैब कर सकते हो, ठीक है, और वो ही ज्यादा जरूरी होता है। तो 40, 50, 60 इतने सेकंड के आप शॉर्ट्स बनाओगे, और अगर आप पिछले जो मैंने अभी हैक बताए, उन हैक्स को यूज करके व्यूअर का अटेंशन लास्ट तक अगर ग्रैब करके रख सकते हो, ठीक है, तो होगा क्या कि अगर
आपका जो एवीडी है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, वो अगर ज्यादा है, अगर मान लेते हैं आपका 20 सेकंड का 20 नहीं 40 से 45 सेकंड का यानी 45 सेकंड्स का अगर शॉर्ट है आपका, और उसमें से व्यूअर अगर 35 सेकंड्स टू 40 सेकंड तक देख लेता है, तो एवीडी आपका अच्छा हुआ। ठीक है, इतना अगर आप अटेंशन ग्रैब कर लेते हो आप अपने व्यूअर का, तो होगा क्या कि सीड ऑडियंस में हमारा जो शॉर्ट है वो सबसे पहले जाता है। वहां पे जो YouTube को सिग्नल मिलेगा कि आपका एवीडी अच्छा है, लोग ज्यादा देर तक आपका वीडियो देख रहे हैं, शॉर्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, फिर YouTube के एल्गोरिदम में आपका जो शॉर्ट है वो फिर से पुश होगा। ठीक है, फिर से पुश होगा, और सीड ऑडियंस से जब आगे शॉर्ट निकलता है ना, तब उस पर लाखों में, मिलियंस में व्यूज आते हैं। हैक नंबर 7 है थंबनेल्स। और थंबनेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, आपने कभी YouTube ऐप में जाके अगर कोई टॉपिक आप सर्च करते हो तो वहां पे लॉन्ग वीडियोस तो दिखाता ही है, उसके नीचे अब शॉर्ट वीडियोस भी दिखाता है। तो वो शॉर्ट वीडियोस क्या होते हैं? वो शॉर्ट वीडियोस वो होते हैं जो ऑलरेडी उस टॉपिक में वायरल होते हैं, जिन पे अच्छे खासे व्यूज आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो वहां पे शो होते हैं शॉर्ट्स रैक में उस टॉपिक के लिए। तो वहां पे क्या दिखता है, जैसे शॉर्ट फीड में अगर हमारा शॉर्ट आता है तो वहां पे सबसे पहले व्यूअर को क्या दिखता है? हुक दिखता है। हुक मतलब शुरुआत के 3 to 4 सेकेंड्स। पर अगर हमारा जो शॉर्ट है अगर सर्च में आ रहा है, जैसे मैंने भी बताया सर्च में आ रहा है, तो वहां पे उसे क्या दिखेगा? थंबनेल और टाइटल। टाइटल पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देगा, सबसे पहले थंबनेल पे ध्यान देगा, क्योंकि व्यूअर उसके सामने कोई चीज दिखेगी उसे, उस पर शायद उसका ध्यान जाता है। ठीक है, तो आपको थंबनेल कैसे सिलेक्ट करनी है, मैं अपनी टेक्निक आपको बताता हूं, जैसे मैं थंबनेल अपनी सिलेक्ट करता हूं अपने शॉर्ट्स के लिए। ठीक है, तो देखो थंबनेल सिलेक्ट करने का ये तरीका है अपना शॉर्ट में, उसके लिए अलग थंबनेल बनाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट में से कोई ऐसी चीज थंबनेल पे लगा देनी है, सिलेक्ट कर लेनी है। वहां पे सिलेक्ट करने के लिए आता है, जब अपना अपलोड करते हैं ना शॉर्ट, तो वहां पे सिलेक्ट करने को आता है कि थंबनेल सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो वहां पे अपने शॉर्ट में से आपको ऐसी थंबनेल सिलेक्ट करनी है जो बहुत ज्यादा शॉकिंग हो। ठीक है, कोई ऐसी इमेज आपने यूज की हो या कोई ऐसी क्लिप अपने शॉर्ट में यूज की हो जहां व्यूअर का अटेंशन आपको लगता है कि ग्रैब हो जाएगा, कोई बहुत शॉकिंग और अजीब सी चीज हो, वो चीज आपको थंबनेल पे लगानी है। ठीक है, वहां वो चीज आपको थंबनेल पे सिलेक्ट करनी है। तो होगा क्या, जब आपका जो शॉर्ट है वो सर्च में आएगा उस टॉपिक में। ठीक है, टॉपिक व्यूअर ने सर्च किया, सर्च करने के बाद लॉन्गर वीडियोज आ गए, लॉन्ग वीडियोज आ गए, उसमें शॉर्ट वीडियोज भी दिख रहे हैं। आपका जो शॉर्ट है वहां पे अगर आ रहा है और वहां पे थंबनेल उसकी शॉकिंग है, अच्छी है, व्यूअर का अटेंशन ग्रैब कर रही है, तो वो आपके शॉर्ट पे क्लिक करके आपका शॉर्ट देखेगा। ठीक है, इसलिए थंबनेल्स लगाना भी बहुत जरूरी है। हैक नंबर 8 है कि आपको वायरल आइडियाज फाइंड करने हैं। और वायरल आइडियाज फाइंड करने के वैसे तो मैं और भी वीडियोस बना चुका हूं इस चैनल पे, पर मैं फिर से बता रहा हूं आपको तरीका क्या है। देखो, आपको क्या करना है, यूट्यूब ऐप ओपन करना है। यूट्यूब ऐप ओपन करने के बाद आपको इनकॉग्निटो मोड ऑन करना है। अब इनकॉग्निटो मोड इसलिए ऑन करना है क्योंकि आपके चैनल की हिस्ट्री बनी होती है, उस हिसाब से आपको कंटेंट दिखता है अपनी फीड में। यानी अगर लॉन्ग वीडियोस हैं तो वो, अगर उस टाइप के लॉन्ग वीडियोस आप देख रहे हो तो वो आपके फीड में दिखेंगे। अगर शॉर्ट जिस टाइप के आप देखते हो उस टाइप के शॉर्ट्स आपके फीड में दिखेंगे। पर आप जब इनकॉग्निटो में देखोगे तो आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे। ठीक है, इनकॉग्निटो में आपकी हिस्ट्री सेव नहीं होती है, तो वो शॉर्ट दिखाएगा जो ट्रेंडिंग में है अभी, जो हर कोई देख रहा है। ठीक है, तो आपको शॉर्ट फीड में जाके वहां से नीचे शॉर्ट का जो आइकन बन के आता है वहां पे जाके आपको क्या करना है, शॉर्ट्स देखने हैं। ठीक है, अब आपने शॉर्ट्स देखने शुरू किया, अब जब स्क्रॉल करना स्टार्ट करोगे आप, तो आपको एक ना एक कोई ऐसा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रॉल करते रहो, आपको आइडिया मिल जाएगा आपको अपने शॉर्ट बनाने के लिए। उस आइडिया को लेके उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो तरीका है बनाने का, चाहे वो एडिटिंग स्टाइल हो, चाहे उसका आइडिया टॉपिक हो, ठीक है, वो लेके आपको क्या करना है, अपने तरीके से उससे इंस्पिरेशन लेके अपने तरीके से अपने शॉर्ट में बनाना है, अपने स्टाइल में एडिट करना है। तो आपको वायरल आइडियाज इस तरीके से अपने शॉर्ट फीड में स्क्रॉल करने से, इनकॉग्निटो मोड लगा के शॉर्ट फीड में स्क्रॉल करने से आपको वायरल आइडियाज मिल जाएंगे।